ओम तो ब्रह्म का, वेदों में केवल ओम नाम है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदन देहम स याति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, इति, बस यही। और ये अंतिम सांस तक जो इसका सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? क्योंकि ब्रह्म का जाप है तो ब्रह्म लोक प्राप्त होता है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में हैं, उनकी जन्म मृत्यु कभी समाप्त नहीं होती। और ये गीता ज्ञानदाता स्वयं भी कहता है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में और चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में और 10वें अध्याय के 2 श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरी उत्पत्ति को ये देवता भी नहीं जानते क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसी से जन्मे हैं। तो पिता की डेट ऑफ बर्थ बच्चे नहीं जानते, दादा बताया करे। तो दादाजी ने आकर बता दिया कबीर भगवान ने कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता ये ज्योत स्वरूपी निरंजन और दुर्गा है। इनका कैसे जन्म हुआ, कब हुआ, उन्होंने सारी डेट बता रखी हुई, स्थान बता रखी। तो इसे सिद्ध हो गया कि ये ठीक कहता है कि ब्रह्म की साधना करने वाला ओम के जाप से ब्रह्मलोक जाता, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु माते और ये भी जन्म मृत्यु के अंदर है। जिसको हम इष्ट मानकर पूज रहे हैं उसकी जन्म मृत्यु होती है, तो हमें कैसे वो स्थान मिलेगा? कौन सा? 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और वो परमात्मा वो है जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है। वहां गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति भी त्याग दे, केवल उसकी भक्ति कर। अब जो प्रसंग चल रहा है कि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि परमात्मा यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म यहां प्रकट होकर अपने मुख कमल से जो ज्ञान देता है वो तत्व ज्ञान है और उसमें कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है। उसमें यज्ञों की यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है और उसके जानने के बाद फिर तो सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वो ज्ञान तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम कर, कपट छोड़कर प्रसन्न